राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले हर वीडियो में बताया है कि अब यार पुरुषोत्तम मास 2023 में सावन के महीने में पड़ रहा है। पुरुषोत्तम महीने की बहुत महिमा है। ये 12 महीनों से भी बहुत बड़ा है महीना। इसकी बहुत विशेषता है क्योंकि भगवान विष्णु को ये बहुत प्रिय है। तो भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो पुरुषोत्तम महीने में भागवत है, कथा है और विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु सूक्त है। इन सब चीज़ों का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पुण्यदायी होता है। इसको रोज़ पाठ करना चाहिए। पूरे पुरुषोत्तम महीना हर तीसरे साल आता है, इसलिए आप बिल्कुल भी चूकिएगा ना। आप रोज़ कथा सुनिएगा। हर दिन ये कथा की वीडियो मैं डाल रही हूँ। और जैसे पहले दिन पड़ेगा पुरुषोत्तम मास का पहला दिन, तो पहली कथा है, दूसरे का दूसरा अध्याय, तीसरे का तीसरा अध्याय। इस तरह मैंने पूरी 31 कथाओं की वीडियो मैं बना रही हूँ। आज मैं 28वें अध्याय की वीडियो बना रही हूँ। 27 अध्याय की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 28वें अध्याय की वीडियो। यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक सुनिएगा और देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 28वां अध्याय। तनि संभटाहनः चित्रगुप्त शिचरं भृशं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरत्। श्री नारायण ने कहा कि धर्मराज की बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बोले, ये कदर पहले चिरकाल तक तो खूब लोभी बना रहा, बाद में चोरी करने लगा। इसलिए पहले प्रेत शरीर को पावे, बाद में वानर शरीर को धारण करे, तब इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे दूतों, धर्मराज के भवन में यही क्रम सिलसिला श्रेष्ठ है। चित्रगुप्त का इस प्रकार आदेश पाकर भीषण आकृति वाले दूतों ने आदेशानुसार तुरंत वैसा ही किया। उस ब्राह्मण को मुंगरों से पीटते हुए पहले तो प्रेत शरीर में करके उसे ऐसे वन में रखा जहाँ फल तक नहीं मिलता था। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को पाकर उस वन में जहाँ पानी तक नहीं मिलता था और बड़ा सुनसान था, भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर घूमता फिरता रहा। फिर प्रेत योनि से मिलने वाले सभी कष्टों को भोग कर बाद में फलों की चोरी करने के कारण वानरी योनि में गया। भारतवर्ष के मनोहर जम्बू खंड के दिव्य कालंजर पर्वत पर जहाँ अत्यंत जल और छां तथा फल और फूल होता था, वहाँ इंद्र द्वारा निर्मित किया गया एक उत्तम कुंड है। कहने को तो कुंड है, परंतु वस्तुतः सरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों द्वारा सेवित, पापों को मिटाने वाला और जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहाँ मृग तीर्थ के नाम से विद्यमान है। जिस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितर लोगों को सद्गति हो जाती है, वहाँ दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर भय रहित हो देवता लोग स्नान करते थे। इसलिए विद्वान लोग इस कुंड को मृग तीर्थ कहने लगे। वानर शरीर को पाकर उस ब्राह्मण ने वहाँ पर फलों की चोरी करने के पाप के कारण पहले तो वानरी योनि पाई। नारद मुनि ने पूछा, त्रिलोक को पवित्र करने वाले रमणीक मृग तीर्थ में भला करोड़ों पापों से भरा हुआ वह दुष्ट वानर कैसे रहने लगा? हे नाथ, हे तपोधन, आप मेरे मन के इस संशय को दूर करिए, क्योंकि आप जैसे गुरुजन अपने शिष्यों से कभी भी कोई विषय छिपाते नहीं हैं। सूत जी बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, नारद मुनि ने इस प्रकार आग्रह किए जाने पर तपस्वी निधान भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो नारद मुनि की प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम के धनी वैश्य सेठ थे। उनकी पत्नी का नाम तारका था, जो बड़ी पतिव्रता थी। उन युगल दंपति ने भक्तिभाव के साथ पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हुए उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। तब अंतिम दिन के आने पर अपनी धर्मपत्नी के साथ चित्रकुंडल ने प्रसन्न चित्त हो श्रद्धा भक्ति पूर्वक उद्यापन किया।
पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को करने के लिए वेद और वेदांग के ज्ञाता सचरित्र सपत्नी को ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। हे नारद, वहाँ पर कदर भी धन के लोभ से आ पहुँचा। उद्यापन विधि के पूरा होने पर चित्रकुंडल ने उन सपत्नी को ब्राह्मणों को अत्यंत महादानों से संतुष्ट कर दिया। उन समस्त ब्राह्मणों के पूर्ण संतुष्ट होने पर सेठ ने उन्हें भूयसी दक्षिणा प्रदान की। उस दी गई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न हो अन्य सब ब्राह्मण लोग तो अपने अपने घरों को लौट गए। केवल अत्यंत लोभी कदर ही चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा रह गया। विनयपूर्वक नम्र हो गदगद वाणी से कहने लगा, हे चित्रकुंडल, हे वैश्यराज, हे भगवत भक्ति के प्रकाश पुंज, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत सम्यक रीति से विधि विधान के साथ जैसा किया वैसा आज तक कहीं भी किसी ने भी पृथ्वी तल पर नहीं किया। आज आप कृतकृत्य हैं, सर्वदा भाग्यशाली हैं जो आपने परम भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। आपके पिता धन्य हैं, आपकी पतिव्रता माता धन्य है, जिन युगल दंपति ने आप जैसे देवप्रिय पुत्र को जन्म दिया। ये पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसका सेवन करने से मनुष्य ऐहिक और तथा परलौकिक फल को प्राप्त करते हैं। हे सेठ जी, आपकी इस पूजा को देखकर मैं चकित रह गया। आह, आपने महान कार्य कर दिया, इसमें संशय नहीं है। आपने मुदित मन से ब्राह्मणों को पुष्कल राशि दान में दी है। हे अपार धनदाता, आप मुझे अभागे को क्या नहीं दान दे रहे हैं। ऐसे कहने पर चित्रकुंडल ने उस कदर को भी धन दे दिया। धन देकर मुदित मन हो कदर ब्राह्मण ने उस जमीन में गाड़ दिया। वहाँ कदर ने एक तो श्री पुरुषोत्तम की महान पूजा का दर्शन किया, दूसरे धन के लोभ से श्री पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने से वह मृग तीर्थ में आ सका। सूत जी बोले, दर्शन से धन के लोभ के कारण स्तुति करने पर भी उस दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ के सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे ब्रह्म ऋषियों, फिर श्रद्धापूर्वक आदर के साथ युगल दंपति पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उनके पुण्य के संबंध में क्या कहने की बात है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, ये तो मैं जान गया। अब ये बतलाइए कि वह जो ऐसे वन में रहने के लिए जहाँ सुंदर शीतल जल था, मनोहर घनी छाया थी, अच्छे अच्छे फल युक्त वृक्ष थे, इनमें कौन सा कारण था। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे निष्कलुष, आप सुनिए। आपको सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। इससे कुछ ऐसा कारण है जिसके सुनने से पाप कट जाते हैं। जब समस्त अर्थों एवं फलों के दाता दशरथ तनय श्री रामचंद्र जी ने सागर में पुल बांधकर दुराचारी रावण का वध किया, तब उन्होंने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों का संहार कर दिया। अनंतर अग्नि परीक्षा कर विशुद्धा जानकी को स्वीकार किया। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर कहा, हे श्री राम, आप वर मांगिए। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय दान देने वाले रामचंद्र जी बोले, हे देवगणों, यदि आप लोग इस समय वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए। यहाँ पर राक्षसों द्वारा जितने सूर वीर वानर मारे गए हैं, उन सबको मेरे आदेशानुसार अमृत की वर्षा करके शीघ्र जिला दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा कर वानर सैनिकों को जिला दिया। अनंतर वे सभी विजयशाली वानर सुभट जी गए। जैसे कोई चिरकाल तक सोने के बाद जाग जाए, उसी प्रकार वे सब उठकर श्री राम जी के समीप एकत्र हो गए। इसके बाद चारों ओर बैठे हुए वानरों से रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान पर बैठकर कहा। उस समय सीता जी और उनका मुख कमल प्रसन्नता के कारण खिल उठा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्री, हे हनुमान, हे तारा कुमार अंगद, हे जामवन, आप लोगों के साथ वानरों ने मित्र का सा कार्य किया। अब आप लोग उन सब बंदरों को आज्ञा दे दें, जिससे आप लोगों की आज्ञा पाकर वहाँ से ये सब बंदर लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार वनों में चले जाएं। ये हमारे दीर्घजीवी बंदर लोग जिन जिन वनों में वास करेंगे, वहाँ के पेड़ फूल और फलों से लदे रहेंगे, नदियों में मीठा पानी रहेगा, सुंदर तालाब में शीतल जल भरा रहेगा और इन्हें कोई भी फलों के खाने तथा पीने से मना नहीं करेगा।
हमारी आज्ञा से सब बंदर लोग लौट जाएं। इसीलिए श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ बंदर जाति निवास करती है वहाँ के वनों में नदियाँ, मीठे फल वाली और सुंदर तालाब होते हैं। फल और फूल और पत्तों के साथ बड़े बड़े फलों से लदे रहते हैं। परंतु अदृश्य से होने वाले पूर्व जन्म के सुख और दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करते हैं वहाँ वहाँ उनके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद का अनुशासन है। श्री नारायण बोले, अब वहाँ वह लोभी बंदर पहाड़ की तरह बढ़ता रहा और भारी भूख और प्यास से विक्षिप्त हो वन में फिरने लगा। उसके मुंह में जन्म से पित्त के प्रकोप के कारण पीड़ा उत्पन्न हुई। उस पीड़ा युक्त मुंह के घाव से दिन रात खून बहने लगा। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ खा नहीं सकता था और वह बंदर चंचलता बस पेड़ों में से अच्छे अच्छे फलों को तोड़कर मुंह के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता तथा पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर ठहर नहीं सकता था। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता रहा और सोचता रहा कि मौत हो जाती तो अच्छा था। एक बार वो जमीन पर गिर पड़ा और बहुत दुखित हो विलाप करने लगा। जिस प्रकार मछलियाँ पानी के बाहर निकाल देने से तड़पड़ाती रहती हैं, उसी प्रकार अंग भंग हो जाने से तड़पड़ाता हुआ रोने लगा। उसका शरीर शिथिल पड़ गया और मुंह गल गया और वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया। मुंह में घाव होने का उसके सब दांत टूट कर गिर गए। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण उसे इस प्रकार का दुख हुआ। इस प्रकार प्रतिदिन निराहार रहते दयायोग से श्री पुरुषोत्तम मास आ गया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत और वायु से वह पीड़ित रहा। किसी समय कैसे पक्ष में घने जंगल में फिरता रहा तो कुंड के पास पहुंचकर प्यासा होने पर भी पानी न पी सका। भूखा होने के कारण चंचलतावश उसे नीचे पेड़ पर चढ़ गया। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता हुआ वह एक कुंड के बीच आ गया। बहुत दिनों से आहार न करने के कारण उसकी इंद्रियां शिथिल और जर्जर हो गई थी। शरीर में शक्ति नहीं रह गई थी, उसके प्राण भी शिथिल हो रहे थे। वह किसी प्रकार कुंड के किनारे पर आ गया। इस प्रकार 10वीं तिथि के 4 दिन तक उस वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते हुए बीत गए। 5वें दिन के आने पर ठीक दोपहर के समय उस कुंड में गिर जाने से तीर्थ के जल से उसका शरीर भीग गया, उसके प्राण छूट गए। वह उस शरीर को छोड़कर पाप रहित हो गया। उसने तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य शरीर को प्राप्त किया, जो कि नीले कमल के दल के समान सांवला और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हो गया। चमकते हुए रत्नों से जड़े हुए किरीटधारी, सुंदर शोभायमान मछली की आकृति के कुंडलधारी, पवित्र पीताम्बरधारी, कमर में बहुमूल्य रत्न जटित करधनी पहने हुए शोभायमान, बाजूबंद बिजायट, कंगन, अंगूठी और हार से शोभित और सुंदर मुख पर नीले रंग के टेढ़े और चिकने घुंघराले बाल शोभा पा रहे थे। उसी समय वहां झटपट वैष्णव से युक्त विमान आया, जिसमें सहनाई, मृदंग, ढक्का, नगाड़ा, वंशी और वीणा का भारी शब्द हो रहा था। देवांगाएं अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्वों और किन्नरों के दिव्यगान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महान सौभाग्यशाली दिव्य शरीरधारी बंदर देखकर अत्यंत विस्मित होकर कहने लगा कि ये मुझ जैसे महापापी को कैसे हो गया। ऐसे विमान का सुख तो बड़े भारी पुण्य आत्मा जीवों के लिए कहा गया है। इसके बाद कोई अप्सरा उसके ऊपर चंद्रमा की कांति के समान श्वेत छत्र को लगाकर खड़ी हो गई। कोई 2 अप्सराएं मुदित मन से उसको दोनों ओर से चवट उड़ाने लगी। कोई अप्सरा हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई। कुछ अप्सराएं उसके सामने नाचने लगी। कोई अप्सरा गंगा जल से भरी हुई झारी लेकर खड़ी हो गई। कुछ नतंगाएं हाथ में हाथ मिलाकर उसके सामने खड़ी होकर गीत गाने और बाजा बजाने लगी। ऐसा वैभव देखकर वह चित्र लिखित के समान हो गया। यह क्या है? मुझ दुर्बुद्धि पापी को किस पुण्य के कारण यह हुआ? मेरा तो रंच मात्र भी पुण्य नहीं है, जिसके बल पर मैं श्री हरि भगवान के परम धाम को जा सकूं। इत्थम तर्कयतो ब्रह्मत सुखनिधिम दिव्यम विमानम पुरो
दृष्ट्वा विस्मितचेतसो हरिभटौ ज्ञात्वास्य हार्दं परं बद्ध्वाग्रे करसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदं वाक्यं सुन्दरमुचतुः कपिजनुस्तत्वक्ता पुरः संस्थितम्। श्री कृष्ण नारायण बोले, इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए कदर ने भारी सुख के भंडार उस दिव्य विमान को सम्मुख देखकर अपने चित्त में बड़ा आश्चर्य किया। तदनंतर भगवान के दूतों ने उस कदर के हार्दिक अभिप्राय को समझकर उसके सामने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों को नमस्कार कर वानर शरीर को छोड़कर सम्मुख इसी कदर से इस सुंदर वाक्य को कहा। ये थी 28 पुरुषोत्तम मास के 28वें अध्याय की महात्म और कथा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे या ओम हरि लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।